दोस्तों, इस वीडियो में मिलेगी आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नामक स्थान पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में इसका वर्णन है। कहा जाता है, एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच में पहले विवाह करने के लिए कलह हो गया, अतः इसका समाधान के लिए वह भगवान शिव और माँ पार्वती के पास गए। तब भगवान शिव ने कहा कि जो भी पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके उनके पास आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, किंतु गणेश भगवान के वाहन चूहे में इतनी गति नहीं थी। अतः गणेश भगवान कुछ सोच विचार करने लगे। गणेश भगवान बुद्धि के बहुत तीव्र थे। तब उन्होंने एक उपाय सूझा। उन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती को एक स्थान पर बैठने को कहा तथा वह उनकी परिक्रमा करने लगे। कहा जाता है कि पृथ्वी की एक परिक्रमा करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की परिक्रमा करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। अतः यह देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को विवाह करने का स्वीकृति दे दी। किंतु कुछ समय पश्चात जब कार्तिकेय वापस आए तो यह देखकर वह अत्यंत दुखी हुए और माता पिता को प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात माता पार्वती व्याकुल हो गई और उन्होंने नारद मुनि को कार्तिकेय को मनाने के लिए भेजा, किंतु वह नहीं माने। तब भगवान शिव और पार्वती क्रौंच पर्वत पर पधारे, लेकिन इनकी सूचना मिलते ही कार्तिकेय वहाँ से 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव और माँ पार्वती ने ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ पर दर्शन दिए। कहा जाता है इसी ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भगवान शिव को अर्जुन व माँ पार्वती को मल्लिका कहा जाता है। उन्हीं के इसी संयुक्त रूप को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा गया। इस स्थान की एक विशेष महत्व यह भी है कि इस स्थान पर माँ सती के शरीर के कुछ अंश गिरे थे। अतः यह स्थान ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ माँ शक्ति के 51 सिद्धपीठों में से भी एक है। इसी पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। श्रीशैलम से नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मार्कापुर, लेकिन यहाँ कम ही ट्रेनें आती हैं। अतः हैदराबाद रेलवे स्टेशन सबसे उपयुक्त है। यह 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से श्रीशैलम जाने के लिए बसें उपलब्ध रहती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के नज़दीक ही टिकट काउंटर है। जो व्यक्ति जल्दी दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए 150 रुपये का टिकट है। अभिषेक तथा पूजा के लिए अलग से टिकट कटवाना पड़ता है। मंदिर प्रांगण के नज़दीक शक्तिपीठ है तथा कुछ ही दूरी पर स्थित है साक्षी गणपति महाराज मंदिर। कहते हैं बिना गणपति के दर्शन किए बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। मंदिर के नज़दीक ही पाताल गंगा है जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पैदल या रोपवे से भी जाया जा सकता है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यहाँ पर रहने खाने की उचित व्यवस्था है। आप अपनी सुविधा अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें।